संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनके लिए कि मैं सही हूं, सामने वाला गलत है। तो ये जहां पर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहलाता है, अपने आप को अच्छा समझना और सामने वाले को तुच्छ समझना। अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं, घमंड के कारण में अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और उसके कारण में अपने जो उन्नति के द्वार हैं वो बंद कर लेते हैं। यानी सामने से कहीं किसी से अपने लिए कुछ मिल सकता है, ऐसी जो है संभावनाएं पूरी तरह से वो नकार देते हैं। वो अपने आप को कि जो हमने प्राप्त किया है वो ही सर्वश्रेष्ठ है और कहीं से हमें कुछ नहीं मिल सकता। ऐसी धारणा इस सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं ही सही हूँ बाकी गलत हैं, इसके कारण में होती है। एक होती है मानसिकता इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। उसमें व्यक्ति जो है अपने आप को हीन भावना से ग्रसित कर लेता है। अरे भैया तुम ही सही हो, हम तो कुछ भी नहीं है। इस भावना में व्यक्ति जो है वो भी जो है आगे अपना जो उत्थान करने के लिए प्रयास नहीं करता। तो उसके कारण में व्यक्ति हमेशा जो है अपने आप को बहुत हीन महसूस करता है और उसके कारण में वो दुखी बना रहता है। वो हमेशा कि हमारा कभी कुछ हो ही नहीं सकता, हमारा कुछ कोई कल्याण कर ही नहीं सकता, हम तो ऐसे ही रहेंगे। इस प्रकार के जो है सर्किल में फंस जाता है और उसके कारण में वो कभी भी जो है सुखी नहीं हो पाता। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो मैं भी गलत हूँ और तुम भी गलत हो। ऐसे भी जो लोग रहते हैं जिनको नकारात्मक विचार वाले लोग कहते हैं। जहाँ पर कोई किसी की गलती को बतलाया तो वो जो है अपनी गलती को ना स्वीकार करके सामने वाले को भी गलत सिद्ध करने की कोशिश करने लगता है। तो उसके माध्यम से जान रहा है कि मैंने गलत किया है, लेकिन उसके बाद में भी वो सामने वाले को गलत सिद्ध कर रहा है तो मैं भी गलत हूँ और तुम भी गलत हो। अक्सर ऐसे ही लोगों की स्थिति रहती है जिसमें कि आजकल का जो समय है किसी के लिए वैसे तो जो है सलाह देना बिना मांगे जब सलाह दी जाती है तो उसकी कोई कद्र नहीं होती। और अक्सर ऐसे ही होता है जहाँ पर किसी ने किसी के लिए कुछ बोला कि तुम जो है ऐसा गलत कर रहे हो तो कहले तुम भी तो गलत कर रहे हो। ऐसा बोल करके वो व्यक्ति इसी कैटेगरी का होता है जिसमें व्यक्ति अपने आप को जो है सिद्ध सही करने के लिए सामने वाले को सोचता है कि इसको हम गलत साबित कर देंगे तो हम सही साबित हो जाएंगे। तो ऐसे लोग जो है नकारात्मक जो सोच वाले होते हैं जिसके माध्यम से उनका भी जो है कभी संसार में उत्थान नहीं होता। फिर चौथे प्रकार के लोग होते हैं जो जानते हैं कि कोई भी चीज होती है उसमें बहुत सारे दृष्टिकोण से उसके बारे में विचार करना चाहिए। जब तक अपन किसी के बारे में सर्वांगीण विचार नहीं करते तब तक अपन उसमें कोई निर्णय यदि लेंगे तो वो एकांगी होगा। जैसे आप इंग्लिश में जो 6 लिखा जाता है, यदि उसको यहाँ पर नीचे लिख दो 6 तो यहाँ से देखो तो 6 दिखाई दे रहा है और आपकी तरफ से देखोगे तो वो 9 दिखाई देगा। तो उसमें अपन कहोगे नहीं ये 6 ही है तो वो गलत हो जाएगा। हमारी दृष्टि से 6 है और आपकी दृष्टि से 9 है। दूसरे रूप में कि जैसे हिमालय है, अपन लोग समझते हैं उत्तर में हिमालय है, लेकिन चाइना वाले कहते हैं कि दक्षिण में हिमालय है। तो वो यहाँ पर यदि अपन कहोगे नहीं हिमालय तो उत्तर में ही है तो वो जो है एकांगी हो गया। और अपन ये सोचेंगे नहीं इस तरफ से जो है उत्तर में है, उधर से दक्षिण में है, तो उनका दक्षिण में कहना भी ठीक है। तो ये जब दृष्टि आती है जिसमें व्यक्ति सामने वाले के भी विचार को देखने की कोशिश करता है, इसी को अनेकांतवाद कहते हैं। जहाँ मैं ही सही हूँ इस प्रकार की ही की भावना होती है, नहीं मैं भी सही हूँ और किसी दृष्टि से आप भी सही हो, तो ही से भी की ओर जब बढ़ते हैं तो उसके माध्यम से अपन सबको जो है उनके विचारों को भी स्वीकार करते हैं, सबको अपने गले से लगाने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए आचार्य जी ने लिखा है एक दोहे में, ही से भी की ओर ही बढ़े हम सभी लोग,
और 6 के आगे 3 हो, विश्व शांति का योग। क्योंकि 6 और 3 जहाँ पर हिंदी में लिखे जाते हैं 6 और 3, तो उसमें 6 और 3 एक दूसरे को देखते हैं। और दूसरा होता है 36 का आंकड़ा, तो उसमें 3 और 6 दोनों एक दूसरे को पीठ दिखाते हैं। तो उसके माध्यम से कभी भी जो है लोगों के बीच में संवाद उपस्थित नहीं हो पाता, आपस में तनातनी बनी रहती है। और 63 जो होता है, जहाँ पर 63 सलाका पुरुष भी होते हैं, जो विशिष्ट पुरुष होते हैं जिनका वर्णन जिनागम में है, तो वहाँ पर 6 3 को देख रहा है, 3 6 को देख रहा है, तो उसमें दूसरे के दृष्टिकोण का भी आदर करना होता है। तो इन 4 प्रकार की अपन मानसिकताओं में देखते हैं, तो आखिरी मानसिकता सबसे अच्छी है। बाकी 3 मानसिकताओं वाले जो रहते हैं वो उस समय में अपने लिए जहाँ उन्नति के द्वार बंद कर लेते हैं, लेकिन जहाँ जो दूसरे के दृष्टिकोण पर भी दृष्टि डालता है वो जो है कभी भी वहाँ पर अपनी ही बात पर नहीं अड़ता, सामने वाले के भी बात पर ध्यान देने की कोशिश करता है। और वो संवाद ही जीवन को जो है जीवंत बनाते हैं। नहीं तो व्यक्ति अपनी ही बात पर अड़ा रह करके और बाद में जो है संबंधों को बिगाड़ लेता है। तो अपने लिए इन 4 प्रकार की मानसिकताओं में सबसे अच्छी मानसिकता जो जिनागम में बतलाई है कि अपने लिए किसी भी चीज पर अपन विचार करते हैं तो उस पर अनेक पहलुओं पर विचार करके यदि अपन उसका निर्णय लेते हैं तो उसके माध्यम से अपन सामने वाले की बात को भी स्वीकार करने के लिए जगह स्पेस रखें, तो उसके माध्यम से कभी भी विवाद नहीं होंगे। सभी विवादों का हल इस अनेकांत के माध्यम से होता है। ऐसी जो है दृष्टि सबके लिए प्राप्त हो।